नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासी जंग की। अंता में बाई इलेक्शन हो रहा है और त्योहार की रामासामा के बाद अब वहां पे रामासामा मतदाताओं से चल रही है। हालांकि ये 6 दिवसीय जो दीपोत्सव रहा उसमें प्रत्याशियों ने रामासामा के बहाने जमकर पसीना बहाया है, कार्यकर्ताओं के साथ में लोगों से मिलना जुलना। लेकिन अब 11 तारीख नजदीक आती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने वहां पे वर्किंग कमेटी बना दी है कि कौन चुनाव संचालन समिति, दुष्यंत सिंह को उसका प्रभारी बनाया गया है। खैर चलिए, कांग्रेस की भी अपनी बन जाएगी, लेकिन कमेटी नहीं भी बनती है तो इलेक्शन ही होता है। कार्यकर्ताओं का जिम्मा होता है, कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ में उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी आलोक बादल हमारे साथ में जुड़े हैं। योगेश राजोरा जी हमारे साथ में भाजपा से हैं। कांग्रेस से हमारे साथ कौशल सुमन जी हैं और नरेश नागर जी, निर्दलीय नरेश मीणा के सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं आलोक आपके पास में आना चाहूंगा। 6 दिन का जो त्योहार रहा तो इसमें काफी कुछ रामारमी चली होगी। प्रत्याशियों का एक समय का सदुपयोग हो पाया इसमें, क्योंकि ना रैलियां हो पाई होंगी ना कोई सभा हो पाई होगी। लेकिन एक तरह से यूं कह सकते हैं कि मेल मिलाप का दौर चला इसमें ठीक से। जी बिल्कुल। देखिए अंतर उपचुनाव त्योहारों के बीच आना एक और महत्वपूर्ण हो जाता है। दीपावली अभी बड़ा त्योहार जो देश में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, उस बीच अंतर उपचुनाव होना एक महत्वपूर्ण हो गया। इसी बीच जो जो भी प्रत्याशी हैं उन्होंने जनता के बीच जाकर लोगों से रामाष्टमी भी की, त्योहार की बधाई भी दी है और चुनाव को लेकर जनता से कुछ अपील भी की है। जी बिल्कुल, राम रमी होती है, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि आप हमारे फेवर में आइए। चलिए, हमारे साथ में नरेश नागर जी हैं, नरेश मीणा के सहयोगी हैं। नरेश, आपके पास में आना चाहूंगा। आप पे एक आरोप लग रहा है कि नरेश मीणा बीजेपी की गोद में बैठे हैं और कांग्रेस के वोट काटने के लिए उन्हें खड़ा किया गया है। ये एक इंटरनल इस तरह की एक आरोप लग रहा है आप लोगों पे। सर, नरेश मीणा ने स्पष्ट कहा है कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। और रही कांग्रेस की बात, ये टिकट देते नहीं है ऐसे जुझारू नेता को। और फिर आरोप तो ये इनके पास आरोप ये तो मिले हुए हैं सर। बीजेपी कांग्रेस साड़ोती में मिली हुई है और ये बैठ के पैसे कमा रहे हैं और व्यापार की राजनीति कर रखी है इन्होंने। नरेश मीणा किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब इनको बताओ, मैं ये मिले हुए नहीं है तो फिर इन्होंने जिला परिषद की 13 सीटें जीती है भाजपा वालों ने, और कांग्रेस वालों की 12 थी। फिर जिला प्रमुख प्रमोद जी भाई को क्यों बनाया उनकी मिसेज को? और कोई भी चीज होती है व्यापारीकरण की राजनीति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं कोई नेता नहीं हूँ सर, हम किसान कौम से आते हैं और किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें क्या है कि सब किसानों को बेवकूफ बना के यहाँ व्यापारीकरण की राजनीति चला रखी है, उसका 11 नवंबर को हम दिखाएंगे। जी, तो वोट का आधार क्या है नरेश का? बीजेपी कांग्रेस से लोग नाराज हैं वहां। दाकड़ खूब वोट देंगे सर, और दाकड़ समझ गए इन पार्टियों को, हमें बेवकूफ बना रखा है दाकड़ों को, इन दोनों पार्टियों ने। अभी हमारे दाकड़ नहीं था कि एक 12 जिले में कोई विधायक है क्या? एक टिकट देने में क्या, माली समाज को 2 बार टिकट दी इन्होंने। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस से लोगों की नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। और इन्होंने मिलके जो हाड़ौती में जो व्यापार की राजनीति चला रहे हैं लोग, सब समझ रहे हैं जनता बेवकूफ नहीं है। सब एक एक व्यक्ति। तो नरेश, आपको लगता है कि वहां फूट है बीजेपी और कांग्रेस में, उसका बेनिफिट नरेश मीणा को मिलेगा? चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं चलिए वापस लौटूंगा। कौशल सुमन साहब के पास में जाना चाहूंगा। राजनीति का एक्सपीरियंस है, मंगरौल से नगरपालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। सुमन साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। अभी सीट बीजेपी के पास में, सरकार बीजेपी की है राजस्थान में और डबल इंजन की दुहाई दी जा रही है। वहां पे लोगों के बीच ये मैसेज करने की कोशिश की जा रही है कि डबल इंजन की सरकार, अगर आपको अंता का विकास चाहिए तो बीजेपी को ही जिताइए। तो इस बीच आप कैसे ये जंग जीत पाएंगे? जी कौशल जी। नमस्कार। पहले तो सभी को नमस्कार सर। नमस्कार। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर।
भाजपा डबल इंजन की सरकार पर वोट मांग के दिखाए, हम यही कहते हैं डिबेट में। और लोगों से भी ये कह रहे हैं 2 साल में एक विकास बताते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 2 साल में विकास करवाया इन्होंने। एक काम बताते जो काम कांग्रेस गवर्नमेंट के स्वीकृत उन कामों को भी रोकने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल के अंदर। जो जी। दुष्प्रचार करके ये सत्ता में आए थे, आज मुकर गए उन कामों से। आज एक भी काम भारतीय जनता पार्टी के राज में 2 साल में मांगरोल नगर में अंता विधानसभा में नया नहीं हुआ है। तो इसका विरोध है? विरोध है साहब, बिल्कुल भाजपा का विरोध है। और यहाँ प्रमोद जी जैन भाई चुनाव जीतेंगे। जो दुष्प्रचार इन्होंने किया था उसका जवाब देगी जनता। चलिए अभी आपको जवाब मैं योगेश राजौरा जी से दिलवाता हूं। योगेश जी, आपने सुना कि एक काम नहीं हुआ, 2 साल होने को है सरकार के, ये कांग्रेस का दावा है। दूसरा, बेवजह जो घसीटा गया कांग्रेस के नेताओं को, भाया को, उसका जवाब देगी जनता, ये कांग्रेस को एक उम्मीद है। सर नमस्कार, दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको भी। मेरे कांग्रेस के मित्र चेयरमैन साहब से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्य कर रही है। अभी बदन लाल जी ने 2 साल में महत्वपूर्ण जो विकास के मुद्दे थे उन सब में सबको प्रमुखता से लेकर और बजट दिया है। अभी मैं आपके पास में कौशल साहब अभी वापस अंता जैसे क्षेत्र में अंता जैसे क्षेत्र में वहाँ भी आरओबी जैसी सुविधाएं बढ़ने वाली है और उन सब के लिए बजट बदन लाल सरकार ने दिया है। मैं कौशल जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसे क्या आरोप लगे इनके ऊपर कि इनको 3 साल में सीट छोड़नी पड़ी और वहां से जाना पड़ा मांगरोल चेयरमैन के पद से। तो अभी तो फिलहाल पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अंता विधानसभा पे फोकस पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मुस्तफा खान जी से इनके मुस्तफा खान जी जो चेयरमैन अंता के रहे हैं उनको क्यों पद छोड़कर जाना पड़ा, उनको क्यों पद छोड़कर जाना पड़ा। इनके शीश वाली के जो चेयरमैन है, इनके कांग्रेस के नेता है, उन पर क्यों खनन के आरोप लगे, उनके ट्रैक्टरों से कैसे एक्सीडेंट हुए हैं और बड़े बड़े धरने प्रदर्शन हुए हैं। पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती। एक आम कार्यकर्ता को, एक बूथ अध्यक्ष को टिकट देकर यह साबित किया है कि एक आम कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में विधायक बन सकता है। इनकी पार्टी हमेशा से प्रमोद जी जैन भाया को ही टिकट देती आई है। क्या इनके और कोई दावेदार नहीं है क्या पूरी विधानसभा में, पूरे जिले में? जब उन पर एक बात जानना चाह रहा हूं, भरत सिंह जी ने, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, योगेश जी, योगेश राजौरा जी, योगेश जी सुनिए तो सही। योगेश जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि लगातार क्या एक ही चेहरा है जिसको टिकट दिया जा रहा है? ये सवाल बीजेपी पे नहीं उठेगा? वसुंधरा जी, दुष्यंत लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, या भाया पे ही सवाल उठेगा? बस ये वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। दुष्यंत जी हमारे लोकप्रिय तो ये क्या बात हुई, जीत हार ये इनकी टेंशन है? लगातार चुनाव जीत रहे हैं, ये तो हार रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप है इनके ऊपर। दुष्यंत जी पर, वसुंधरा जी पर आज दिन तक कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। हमारी पार्टी के नेता सब सुचिता में रहकर जीवन जीते हैं। इस तरह के इनके ऊपर तीनों चेयरमैनों के ऊपर आरोप है। इसका जवाब दे। कौशल जी सुना, जो चेयरमैन है वही बीजेपी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो रहा है, इनका सीधा आरोप है ये। आप पहले तो योगेश जी को गलत जानकारी है। 4 साल 10 दिन चेयरमैन रहा हूँ, 40 दिन के लिए सस्पेंड किया है मेरे को। और ये भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, ये लोकतंत्र को नहीं मानती है। ये जनता सत्ता में वोट से नहीं आ सकती, इसलिए चुने चुनाए जनप्रतिनिधियों को हटा के भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैनों को बिठाया इन्होंने। इनमें दम नहीं है कि वोट के नाम पे, वोट से जीत के वहां कुर्सियों पे बैठ जाए। पिछले 15 साल से बोर्ड है वहां पे अंतर में कांग्रेस का, और शीश वाली के चेयरमैन को कुछ भी नहीं है। इनके अंता के चेयरमैन तो कोर्ट तक गए हैं और वहां से भी इनको राहत नहीं मिली। जी नरेश साहब के पास में आना चाहूंगा मैं। ये काफी, क्योंकि देखिए बाई इलेक्शन एक ऐसा चुनाव होता है कि जिसमें सरपंच जैसा हाल हो जाता है, एक एक वोट, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा होगा, कार्यकर्ताओं की पूरी फौज होती है, कार्यकर्ता सब जो चुनाव लड़ते हैं उसके काफी होते हैं। तो ऐसे में लोकल मुद्दे काफी कुछ वहां पे रहेंगे और ये कुछ
चुनावी रंगत में चार चांद लगाएंगे इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप? देखो साहब, यहाँ पे कार्यकर्ताओं की हमारे पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है। और रही बात इनके कारनामे, सब जानते हैं। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि भाई हमारे डबल इंजन की सरकार, तो फिर कंवरलाल जी मीणा को कहा आपने क्यों नहीं बचाया? आपकी डबल इंजन की सरकार कहाँ गई? उनको तो विधायक साहब को बचा लेते ना आप। और प्रमोद जैन जी भाया जो इतने आरोप लगे हैं वो खुले छूट रहे हैं। ये सब मिले हुए हैं और ये आपस में बस यही करते हैं, मैं फलाना बन जाऊं, डिगड़ा बन जाऊं, और वो जनता को गुमराह कर रहा है। आज जो भ्रष्टाचार है ना, जो गरीब बेचारे किसान जिनके मुआवजा तक नहीं मिला, ये कभी बात करते हैं क्या उनकी? जो किसान बिजली डीपी और ये जो प्रशासन, जो इनके अधिकारी हैं, जो उनको प्रताड़ित करते हैं, तो कभी उनसे जाके कभी धरना दिया इन लोगों ने? गुमराह कर रखा है पब्लिक को। अब जनता जाग चुकी है और जनता जवाब देगी। इनको पता चल जाएगा, इनको पता चलेगा कि किसान के बेटे आ रहे हैं। अब ये भ्रष्टाचार और ये नेतागिरी करते हैं ना, जो सफेद पोस्ट पहन के, ये किसानों के बेटे आ रहे हैं, अपना हक मांगेंगे और हक लेके रहेंगे। और सभी जो युवा लगे हुए हैं आज जो नरेश मीणा के साथ जो जनाधार चल रहा है ना, इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे दोनों पार्टियों को, इनको चुनाव प्रचार के लिए। जब तो इनके तो मंडल अध्यक्ष, कमंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष सभी है ना। नरेश मीणा के पास तो कोई स्थानीय एक भी नहीं है ना कार्यकर्ता। फिर भी हजारों की भीड़ क्यों है? यहाँ का जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक हो रही है। रात को 11 साढ़े 11 बजे में कार्यालय में था हजारों लोग। वोट तो स्थानीय लोग देते हैं नरेश जी। अरे भाई साहब, आप ले आओ ना, आप ले आओ बाहर के लोग, नहीं, ले आओ ना, हम आप तो ले आओ ना। हमारे तो क्या स्थानीय बात वोट कर रहे हो है। आप? अरे इतना स्थानीय वोट है जनाधार साहब। स्थानीय लोग, आप पता है आपको छाप लगा रखी है कि आपने स्थानीय के बाहर के हैं? तो बातें स्थानीय ऐसी वोट मत देते करो, हैं आपके नेता से बुला लो ना, लाखों तो करोड़ों रुपए के। देखो कोई करोड़ श्रीमान, रुपए से चुनाव नहीं लड़ साहब, जनता चुनाव श्रीमान लड़ती है। कोई नहीं, वह गाँव में जाओ, रिपोर्ट लो, आपको प्रचार गाँव करने गाँव जा जाओगे रहे तो हैं पता साहब, महसूस आज से नहीं जा रहे गाँव महसूस गाँव। अरे महसूस होगा, अरे आपको साहब, आज महसूस से नहीं जा होगा। रहे हैं, यही पैदा हुए हैं, यही बड़े हुए हैं, गाँव गाँव जा रहे हैं साहब। अरे तो हम भी आड़ो दिखे हैं। ये देखो आपके अंता में बैठा हूँ मैं, लाइट की व्यवस्था है आपकी, अंता आसाम में में भी बैठा हूँ प्रचार मैं, में अंता में अभी बैठा हूँ। आप गाँव जाने ये की बात सवाल कर रहे हो, मैं कांग्रेस गाँव से है में बीजेपी घूम से? रहा हूँ, गाँव से नरेश, आपका दोनों सवाल पार्टी कांग्रेस से है दोनों बीजेपी पार्टियों से? से पूछ रहा हूँ मैं, दोनों पार्टियों से। इनके जो है ना, ये भ्रष्टाचार जो करते हैं, यहाँ अंता की नहीं, पूरे 12 की स्थिति, पूरी हाड़ों की स्थिति खराब कर रखी है इन लोगों ने। व्यापारी बन चुके हैं सारे के सारे, पैसे कमाने के अलावा कोई नहीं सोचता इनको। बाहर वो जनता, पूरे गरीब किसान। स्टेट में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। एक हाँ। जांच बेटी हो ना, एक जांच हाँ। बता दो आप। अरे तो भाई आपके भाई जी से कौन है, अमित शाह से क्यों सेटिंग है उनका? उनसे पूछो कोई ना। सेटिंग नहीं है। एक अरे प्रमाण कैसे दो नहीं ना है? वो साहब। कंवरलाल जी को जेल आरोप भिजवा कोई दे भी लगा सेटिंग करके। सकता है, प्रमाण दो ना। हाँ प्रमाण। को आरोप तो अरे आरोप ऑडियो वायरल हो रहे हैं, प्रमाण इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा? कौन सा ऑडियो ऑडियो वायरल हो हो रहे रहा हैं, है? इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। आजकल एआई से बहुत ऑडियो बनते हैं साहब, हाँ ऐसे थोड़ी होता है। एआई से बहुत ऑडियो अच्छा, बनते हैं। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, उसमें तो भरोसा करना चाहिए थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ तो बात होगी, देश ऐसी के बात 15 थोड़ी है। देश के प्रधानमंत्री ने तो ये भी बोला था कि सबके खाते में 15-15 अरे लाख जेल आएंगे। आ जाएंगे, गया क्या? जेल 14 तारीख के बाद में सबकी फाइलें आपके आगे की खुलेगी, ध्यान 15 रखना। लाख नरेश मीणा आ 15 रहा है लाख आ गए मैदान क्या में। आपके? आपके नरेश आगे के मीणा आ 15 रहा है, लाख। किसी को नहीं बख्शेगा। एक एक जो आज गुनाह किया ना, सबकी लेगा। ये गरीब किसानों को इनको चलाए। ये जनता तय करेगी साहब, अंतर विधानसभा अरे की। चेयरमैन साहब, भ्रष्टाचार कितना चरम पे, लोगों से जाके पूछो, अंतर उन किसानों से अंतर की पूछो। जनता तय करेगी, अंतर की जनता। आप तो विपक्ष 2 में हो ना, लाख विपक्ष में, आपके विपक्ष अंतर वालों ने पिपलोदी वाले मरे थे बच्चे, विपक्ष में हो ना। गए ना। तो हमारे पिपलोदी प्रदेश वाले। अध्यक्ष जी गए, हमारे पूर्व मंत्री जी गए। चलो और राजौरा एक जी एक को भी ले लाख लेते हैं सहायता करवाई। जवाबदेही तो। कौशल साहब, जवाबदेही तो राजौरा जी की, वो मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों को देख करके देखो, कि चले आपस में ही उलझ रहे हैं। जी राजौरा जी। मैं मेरे मित्र नरेश जी से कहना चाहूंगा कि भारत में 70% आबादी कृषि पर ही आधारित है और सब किसान के बेटे हैं। हम सब भी किसान के बेटे हैं और 70% लोग कृषि पर आधारित है, खेती करते हैं, किसानी करते हैं। तो बार बार यूं ना कहे कि किसान का बेटा रहा है। मोरपाल जी भी किसान के ही बेटे हैं और खेती करते हैं। सभी लोग किसान ही है। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि व्यापारीकरण हो रहा है। ऐसा कैसा व्यापारीकरण हो रहा है? पूरी भारतीय जनता पार्टी की सब चीजें सुचिता से, आज हमारे हीरालाल जी नागर है। अरे तो आपके वो- मुझे जिला प्रमुख बना लेते ना आप। 13 सीटें आपकी थी भाजपा की। देखो, नहीं बना नरेश लेते जी ना बात आप, सुनो। आपका प्रमुख होना हाँ। चाहिए। कैसे नहीं बना? बात क्या सुनो। कारण रहा? उसी पर आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। बना तो उसी नहीं पर आ आओ रहा ना, हूँ। उस पे आओ ना, हीरालाल मुद्दों जी की बात नागर करो ना, है। इधर उधर स्कूलों घुमाएंगे में बात जा करो। स्कूलों में जा जाकर इन अधिकारियों की पोल खोल रहे हैं, किस प्रकार से इनके हाथ मुंह लगे हुए हैं अरे वो कांग्रेस के शासन में पीड़ितों को भ्रष्टाचार मुआवजा करते दे थे। दो अच्छा खासा। वो जो पीड़ितों पिपलोदी को वाले मुआवजा बच्चों दिया को है बकरियां नरेश दीजिए, जी, आपने 5-5 आपको जानकारी बकरियां नहीं पकड़ा है। दी उनको। दिया है,
दिया है। अरे पांच और पांच जिला बकरियां प्रमुख पकड़ाई है, मेरे को पता है। मैं जयपुर अनशन पे बैठा था, नरेश 8 जी मीणा। बकरियां किसी बामाशाह ने दी है, गलत मत चलाइए आप। अरे कहाँ 5 दिए? बकरियां आपके किसी कलेक्टर साहब बामाशाह ने ने दिए, दिए, सरकार आपके नहीं पूरा मैं देती है। भेज दूंगा। आज तक ऐसा कोई केस नहीं है कि बकरियां सरकार देती हो। अरे ये पूरा भेज मुआवजा दूंगा आपके, गुमराह मत करो पब्लिक को, जान पूरी चुकी है पूरी सब। पूरी जानकारी है नरेश जी, अरे आप जानकारी लो। गुमराह मत करो, बकरियां ये की इन्हीं बामाशाहों ने शब्दों से मिलकर आप निपट रहे हो। बामाशाहों ने मिलकर उनको रोजगार के लिए बकरियां दी है, सरकार ने नहीं दी। सरकार ने अरे उनको पैसे सरकार ने, दिए, आपके पीड़ितों कलेक्टर को साहब, मुआवजा एसपी दिया है। साहब मौजूद थे, मैं भी भेज दूंगा प्रमाणित को। देखो वो तो बुला, न्यूज़ चैनल वालों। बामाशाह कोई भी कोई बड़ा काम करता है तो बुला लेते हैं अधिकारियों को। वो मैं नहीं कह रहा आपसे भाई वो नहीं थे, मौजूद होंगे, अरे मैं आपके ये भी नहीं कह रहा। पशुपालन डिपार्टमेंट से दिए उन्होंने, आपको और बता दूं मैं। नरेश जी, हाँ, हाँ पशुपालन नरेश विभाग जी, होता है ना, कलेक्टर साहब ने उसके माध्यम से दिए कि आप बकरियां चराओ। किरोड़ी लाल जी मीणा जी का देखो स्टेटमेंट सुन लेना आप। देखो मेरी बात सुनो, आपको बकरियां जानकारी हो अलग तो विषय दिए। हो गया। हम्म। बकरियां अलग विषय हो गया। बकरियां रोजगार के हिसाब से गाँव में अभी भी भेड़ पालन होता है, बकरी पालन होता है, सभी लोग गाँव में करते हैं। हमारे यहाँ भी लगभग 20%, 10 अच्छा, से 20% गरीबों को आबादी बच्चे मर ऐसी जाए है तो बकरियां जो, दे दो, बच्चे कुछ बच्चे भी चराने जाए। हाँ, देखो किसी बात कर रहे हो ऐसा आप कुछ भी लोग नहीं यार। है, दलितों को ऐसा कुछ दलित भी रहने नहीं दो है। कहने का मतलब। आप है ना, मैं इसके आप लिए नहीं कह रहा हूँ। थोड़ा सच्चाई पे आओ। नरेश ये जी, इस पब्लिक बात है, का जनता जवाब है। दो। आपके नेता नरेश जी मीणा उनियारा हाँ, में वहाँ लड़े चुनाव, और हाँ। छबड़ा में चुनाव लड़े। 60,000 उन जो वोट लिए थे 50,000, उनियारा जो से। 60,000 वोट लिए है ना, हाँ, उन और 1 60,000 लाख लोगों वोट से आएंगे जाकर पूछा 14 क्या? तारीख को। उनसे पूछा क्या कि आप भी आप यही किस हो हाल और में मैं भी हो? यही हूँ। उनसे पहले वो पहले व्यक्ति पहले है ना, उनके 8 हालचाल महीने तो जेल जान रह के लेते आके, सुनना मेरी नरेश बात। जी। पूरे छबड़ा में जाकर हालचाल तो पूछ लेते, इधर उधर भागने से अरे चुनाव नहीं सुनना लड़े मेरी जाते। बात, 8 एक महीने क्षेत्र में जेल में रहकर रह के आके एक क्षेत्र में तुम्हें रहकर जानकारी नहीं है। उनकी सेवा करनी पड़ती है लोगों की जब वोट मिलते सुनो हैं। मेरी बात। अच्छा, आपके नेता कितने? नरेश मीणा 8 महीने जेल में रह के आके हमारे उनके नेता लिए। क्षेत्र में रहते हैं, हमारे नेता क्षेत्रों में रहते हैं और वही कार्य करते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा अतिवृष्टि हुई है 12 जिले में। क्या किया है हाँ। किसानों के लिए? राजू राजी बताइए। किसानों के लिए आपके कृषि मंत्री जी ये कहते हैं कि अतिवृष्टि मांगरोल क्षेत्र में बारिश ही नहीं हुई, फसल खराबी ऐसा ये नहीं नहीं ना, हुई। है। ये बीजेपी एक ऐसा नहीं कांग्रेस है वाले चेयरमैन तुम आपस में साहब, लड़ोगे, ये उसका जनता सर्वे है हो ना। चुका है और नरेश अंता मीणा को मांगरोल अपना क्षेत्र नेता का भी चुन सर्वे चुकी है हुआ है। जनता से। शीघ्र ही उनको मुआवजा मिलेगा, जिस प्रकार से नॉर्म्स है अरे उस तीसरे हिसाब में से जाएंगे सबको आपके मुआवजा मोहनपाल जी, मिलेगा। मैं बता दूं। आपके तो आपके कार्यकर्ता देखो साथ दिए। वो तो 14 तारीख तय करेगी अरे कि कौन तीसरे में कहाँ जाता गए, है, सुपड़ा साहब हो गए, उसकी आप सुपड़ा। चिंता ना करें। 11 मैं नवंबर बता को रहा हूँ कर ना। देगी ना जनता करें। के वोट देके। 14 आप नवंबर दोनों को चलिए के मिला आलोक हमारे के। साथ में, तब चलिए आप और आलोक हम हमारे डिबेट साथ में, में मैं बैठेंगे। लौट रहा हूँ राजोरा जी वापस लौटूंगा मैं। आलोक आपके पास में आना चाहूंगा। स्थानीय मुद्दे हैं या फिर यहाँ पे भी जो मुद्दे राष्ट्र की राजनीति में चलते हैं वही सब कुछ चल रहे हैं, या स्थानीय मुद्दे में जो समझ पा रहा हूँ लोकल मुद्दों पे काफी फोकस है इस चुनाव में, तो ऐसा ही है? देखिए, अंतः विधानसभा चुनाव दिनों दिन रोचक होता जा रहा है, और जो प्रत्यक्ष सिंह वो भी अब ग्राउंड लेवल तक धीरे धीरे जनता के बीच जा रहे हैं। मुद्दे तो बहुत सारे जनता के बीच सामने आएंगे, पक्ष के भी आएंगे, विपक्ष के भी आएंगे, और जनता किन मुद्दों को लेकर इन नेताओं प्रत्याशी को वोट करती है वो जल्दी 11 तारीख को मतदान पेटियों में बंद हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह 11 से तारीख को 11 को 11 को जिस तरह से जो कांग्रेस बीजेपी नेता है, कांग्रेस नेता है, निर्दलीय प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, और किन आधार पर ये मतदान की अपील कर रहे हैं, वो जनता का महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि कौन किस मुद्दे पर खरा उतरता है, कौन किस मुद्दे पर बैठता है। मैं आलोक एक बात जानना चाहूंगा। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक ने फॉर्म भरा है बीजेपी की बगावत करके, क्या उन्हें को बैठाने की कोशिश है भी, क्योंकि नाम वापस लेने का भी समय है, तो पिक्चर क्लियर होगी या फिर चुनाव लड़ेंगे? कोई लोग कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। जी देखिए, अंतर विधानसभा में अब तक एक ही फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, बाकी 20 उम्मीदवार अभी भी मैदान में। 27 अक्टूबर वापस नाम वापसी का आखिरी दिन है। अब ये देखना होगा बीजेपी निर्दलीय बागी नेता को कब तक मनाती है, और क्या कारण है उनका चुनाव लड़ने का। वो तो खुला बोल चुके, रामपाल मेघवाल खुला कह सके मैं अपने दलितों के लिए आया हूँ, मैं अपने खुद स्वाभिमान से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी अब ये 27 तारीख तक ही देख पाना ये होगा कि वो किस तरह उनको मनाती है। एक आरोप ये लग रहा है रामगोपाल मेघवाल पे कि वो बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ा रही है ताकि वोट काटे जा सके, ऐसा है क्या? जी देखिए, ये तो पार्टियों का अपना अपना सोच होती है। अपन इस चीज का क्लैरिटी नहीं है सर अभी तक इस मामले में, क्योंकि वो लोग रामपाल जी से हमारी जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल अपने विश्वास से, अपने विवेक से चुनाव लड़ रहा हूँ, ना कि मैं किसी पार्टी के दबाव से चुनाव लड़ रहा हूँ। हमने भी बात की, उन्होंने उनका बिल्कुल क्लियर कहना यही है
कि अपने स्वयं के विवेक से चुनाव लड़ूंगा, ना कि किसी पार्टी के दबाव में चुनाव लड़ रहा हूँ। और उन्होंने आज जनता के बीच जाना भी शुरू कर दिया, प्रचार प्रसार भी शुरू किया है। तो यानी कि आपका कहना यह है कि चुनाव में फॉर्म विड्रॉ करना बहुत मुश्किल है उनका, चुनाव लड़ेंगे वो? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये अपन कह सकते हैं इसको। जहाँ तक उन्होंने वो खुद हम कह रहे लोगों हैं से कि बात हुई, आप लोगों सब यह बात वो खुद कह रहे हैं क्या कि हाँ मैं 27 तक नामांकन वापस नहीं लूंगा? जी बिल्कुल, उनका बिल्कुल क्लियर कहना है कि मैं कोई किसी के दबाव में नामांकन वापस लेने वाला नहीं हूँ। और अभी तो 27 तारीख, अभी 3 दिन बाकी है नामांकन वापसी में। देखते हैं कौन कितने प्रत्याशी मैदान में रहते हैं, क्योंकि 20 प्रत्याशी अभी भी मैदान में है। चलिए राजोरा जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए सीट आपकी है, ये सरकार आपकी है, निकालना चुनौती आपके सामने। कांग्रेस या नरेश मीणा जीत जाते हैं तो उनकी बल्ले बल्ले है, वो कहेंगे कि देख लीजिए साहब हम पर भरोसा किया है। हार जाते हैं तो कहेंगे कि चलिए सरकार हमारे पास में कुछ था नहीं, सिटिंग एमएलए था, सरकार थी, इस वजह से वो जीत गए। लेकिन रामगोपाल मेघवाल के चुनाव लड़ने की वजह से आपको क्या लगता है कि बीजेपी को नुकसान होगा? कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें बैठाने के। दूसरा आरोप ये लग रहा है बीजेपी पे कि वही चुनाव लड़ा रही है उनको। ऐसा कुछ भी नहीं है, निश्चित रूप से उनसे प्रयास किया जाएगा। हमारी जिले की टीम और प्रदेश की टीम लगभग उनके संपर्क में है और उनको मनाने का प्रयास किया जाएगा। वो हमारे नेता है, पूर्व विधायक रहे हैं भाजपा से, तो निश्चित रूप से उनको मनाने का प्रयास करेंगे। और आगे अगर वो नहीं मानते हैं तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है, तो पार्टी जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेगी उनके ऊपर। आप ही चुनाव लड़ा रहे हो साहब, बोलो ना। इससे के वोटों को ये आरोप काटने के कांग्रेस लिए लगा रही है, लगातार चुनाव लड़ा रही है बीजेपी खुद उनको। ऐसा बीजेपी कुछ भी चुनाव नहीं लड़ा है। रही है, उनको भी 2 बार चुनाव हो गए। भारतीय उसके जनता बाद तो पार्टी MLA सर्व समाज की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज वोट देता है। ये तो मेघवाल भोग समाज भी लगेगी, देता है, भोगला। ऐसी समाज भी पागल हो देता गए है, हैं दोनों पार्टी एसटी वाले। समाज भी देता है। तो ऐसा ये तो आरोप जनता निराधार बताएगी है नरेश जी। कि हम उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे ना, जी? पता चल जाएगा। यहाँ तीसरी देखो, बार हार कोई स्वीकार करने ये के लिए राष्ट्रीय तैयार रहो। राष्ट्रीय पार्टी है, कोई पहला चुनाव नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। 17 राज्यों में सरकारें हैं अरे और राष्ट्रीय पार्टी बहुत से चुनाव वालों, लड़े हैं। किसी धाकड़ को देते हैं बेचारे को, तो धाकड़ तुम्हारे साथ हो जाते हैं। देखो धाकड़ इतने सारे धाकड़ है। हीरालाल जी नागर धाकड़ है, नरेंद्र जी नागर अरे भी तो धाकड़ 12 ही में है। किसी एक को भारतीय दे रखा है जनता कि आपने पार्टी 12। सबका सम्मान 33 करती है भारतीय जनता अरे पार्टी। राजोरा जी 33 विधानसभा सीटों पे धाकड़ है। आपके तुम कितने उम्मीदवार से पकड़ाते किसी हो? धाकड़ का समर्थन तो करवाओ। सुनो आपके मेरी बात, उम्मीदवार से किसी ये धाकड़ का तुम्हारे समर्थन तो लोकसभा करवाओ। क्षेत्र है ना, कोटा बूंदी और कोटा जलावाड़, 2 लोकसभा क्षेत्र। एक धाकड़ को दे देते बेचारों को, 2.5 लाख वोटर है। तो नरेश जी आपके तो कैंडिडेट बेवकूफ बना रखा है आप लोगों ने। देखो हमारी पार्टी मंत्री तक बना रखा है हाँ? धाकड़ समाज को। हम सब मंत्री तक बना रखा है हमारी पार्टी अरे ने। बेवकूफ बना रखा है आप लोगों ने। धाकड़ समाज वोट देने के लिए बना मंत्री है। बनना बेवकूफी है। मैं बताऊं आपको, हीरालाल जी हमारे 2 नागर। मंत्री होना चाहिए। 33 विधानसभा सीटें अभी दिखाएंगे 2028 में। ये तो ट्रेलर आप है। कुछ भी 2028 में ना तुम भाजपा वाले, और कांग्रेस वाले। मौका देती है। कांग्रेस तो खैर मैं पूछती नहीं है, कांग्रेस की तो क्या बात करें, वो तो खत्म हो चुकी है, पार्टी खत्म हो जाएगी 28 में। कांग्रेस वाले तो चोपड़ा साहब है। मांगते हो और आप बोलते हो कांग्रेस आपसे पूछती नहीं है। अरे टिकट क्यों नहीं मांगो यार, टिकट अधिकार है मेरे समाज में। टिकट नहीं कहते ना, कांग्रेस वाले टिकट नहीं मांगते हैं, इसलिए मांगते हैं हम। प्रकाश जी को टिकट दिया था, कब दिया था? अच्छा भूल जाओ। प्रेम को अरे टिकट दिया था, आए थे कि आप प्रचार हमें करने। पता है, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले हर गांव में अंता में देखा है मैंने, घूम घूम के 1-2 आदमी दलाल सेल कर रखे हैं। मैं माफी चाहूंगा, खैर मैं रोकना चाहूंगा। तो देखिए हमने कोशिश की है अंता से ही, वहीं से हमने उनके अपनी पार्टियों के स्पोक्स पर्सन कैंडिडेट्स के जो जिम्मेदार वर्कर हैं उनको हमने जोड़ा है। वो क्या कुछ वहां चल रहा है सिनेरियो, वो सारा आपको दिखाने की कोशिश की हमने। और अभी चुनाव है, क्योंकि दीपावली के रामाश्यामा से फ्री हुए हैं। 27 के बाद में वहां और जमेगा, बड़े नेताओं की सभाएं होंगी, ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, तूफानी दौरे होंगे। तब भी हम आपको इसी तरह से वहां के जो पार्टियों के या प्रत्याशियों के कार्यकर्ता, उनसे हम रूबरू कराते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।